हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के हमारे बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के मतलब पेपर के बारे में, सोशियो और साइको के। ठीक है, बस बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बोल रहे थे ऐसे सॉल्व पेपर कराने के लिए। तो ये हमारा फरवरी 2025 का पेपर है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, इसमें प्रॉपर तरीके से देखें तो 3 घंटे का पेपर होता है, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 75 होते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखें तो जो मार्किंग है वो आपके सोशियोलॉजी के लिए आपके 37 मार्क्स होते हैं और साइकोलॉजी के लिए आपके 38 मार्क्स होते हैं और इस तरीके से ये 75 होता है। ठीक है, और इसमें हम एक-एक करके हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या-क्या इसमें ऐड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सोशियोलॉजी की बात करेंगे। सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें मेनली 4 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप होगा, जिसमें एक जो है आपका 10 नंबर का होगा। ठीक है, और सेकंड जो है आपका 3 नंबर का 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और इस तरीके से एमसीक्यू होगा जो कि आपका 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका कंप्लीट होगा। तो अब हम इसको एक-एक करके देखेंगे कि क्या-क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। पहली बात तो ये जो पेपर है, पेपर का पैटर्न 32 से अब 24 हो गया, तो उसको भी एडजस्ट करना आपको सीखना होगा। जैसे कि पहले था कि हम लोग ऐसे भरते-भरते बहुत कुछ लिख जाते थे, तो वो सब अब इसमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन जो है वो डिफाइन करना है हमें सोशियोलॉजी को, और जो भी मतलब डिस्कस करना है, जो भी इम्पोर्टेंस है उसका सोशियोलॉजी का हमारे नर्सिंग के अंदर। ठीक है, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रो से। ठीक है, इंट्रो में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉपर तरीके से जो भी सोशियोलॉजी है, सोशल साइंस है, जो कि स्टडी करता है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर और मतलब कि सोसाइटी को और सोशल रिलेशनशिप को। ठीक है, इसमें जो भी ह्यूमन बीइंग है वो सोसाइटी और जो भी मतलब कि इन्फ्लुएंस होता है कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ और ये जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके हिसाब से इसमें देखा जाता है। ठीक है, नर्सिंग के अंदर अगर देखें तो ये अंडरस्टैंड करते हैं जो भी हमारे इम्पोर्टेंस हेल्थ और इलनेस के रिलेटेड जो भी सोशल फैक्टर्स होते हैं इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब हम आगे बात करें तो इसमें डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या क्या लिखेंगे, डेफिनेशन आप प्रॉपर तरीके से दूसरे पेज से स्टार्ट करोगे। इसमें जो है आप अगर एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो क्वेश्चन है आप ऐसे रिवीजन आप करो तो इसको आप 7 से 8 पेजेस में कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर अभी देखें तो ऐसे पैटर्न के हिसाब से आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, पहले तो हम लोग ऐसे 12-13 पेजेस लिख देते थे। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट हम बात करें तो डेफिनेशन ऐड करेंगे। डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे जिस जो कि आपको ऐसे एग्जामिनर को सूटेबल लगे। ठीक है, जैसे सोशियोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है हमारे सोसाइटी की, सोशल रिलेशनशिप की, सोशल इंस्टीट्यूशन की, इसके साथ साथ जो भी सोशल बिहेवियर है हमारे ह्यूमन बीइंग की, तो ये सब। ठीक है, ये हमारा एक प्रॉपर मतलब कि डेफिनेशन हो गया। अब हम आगे देखें तो इसकी मीनिंग की हम बात करेंगे। तो सोशियोलॉजी जो है वो हमारे 2 टर्म से आया हुआ है, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें जो भी हमारे मतलब कि स्टडी ऑफ ग्रुप होता है, एक्सप्लेन करता है जो भी इंटरैक्शंस होते हैं उसके बारे में, हेल्प करता है ह्यूमन के बिहेवियर को समझने में। ठीक है, तीसरे पेज पेज जो होगा उस पे कॉन्सेप्ट लिखोगे कि क्या-क्या इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस हो गया, क्या-क्या मतलब कि हेल्प कैसे करता है नर्सेस को अंडरस्टैंड करने में, पेशेंट की जो भी बैकग्राउंड है आइडेंटिफाई करने में, जो भी पेशेंट की ऐसे मतलब कि सोशल कॉजेज़ हैं इलनेस की। ठीक है, इसके साथ-साथ जो भी कल्चरल अप्रोच है केयर के लिए, ये सब भी इसमें देख सकते हो। ठीक है, हेल्थ कैसे इसमें मतलब कि फिज़िकली नहीं होता, सोशल और मेंटली भी होता है, तो ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। देन हम 4 या 5th पेज से स्टार्ट करेंगे जो भी इम्पोर्टेंस है हमारे नर्सिंग के अंदर सोशियोलॉजी का। ठीक है, इसमें प्रॉपर तरीके से जो भी अलग-अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे सोशल फैक्टर हो गया, जिसमें प्यूबर्टी, इलिटरेसी, कल्चर, फिर आपके फैमिली सिस्टम हो गया। देन हम जो भी इन्फ्लुएंस होते हैं हेल्थ और डिजीज़ से उसके बारे में लिखेंगे, पेशेंट बिहेवियर और ये सब लिखेंगे। जैसे बिलीफ हो गया, कोई भी ऐसे हेल्थ मतलब कि प्रैक्टिस की वजह से, एटीट्यूड टुवर्ड कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट की वजह से, तो ये सब इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस हम लोग लिखेंगे सोशियोलॉजी का हमारे नर्सिंग के अंदर। तो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। कम्युनिटी का मतलब हो गया कि जो गांव एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे बातचीत करने का तरीका, और जो भी वो लोग ऐसे सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं
उनके हिसाब से उनके मतलब कि सोसाइटी के अंदर ढलने का तरीका आना चाहिए, तभी आप उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो उनके हेल्थ एजुकेशन में और प्रिवेंट कर सकते हो सोशल डिजीज़ को, ठीक है। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, तो जो भी पेशेंट है उससे आप प्रॉपर तरीके से कनेक्शन बना पाओ, उसके लिए ये मतलब कि प्रॉपर जो भी सोशियोलॉजी है इम्पोर्टेंट होता है बिल्ड करना ट्रस्ट को, ठीक है। और लास्टली आप 7th या 8th पेज पे आप कंक्लूज़न को ऐड कर सकते हो, जो कि आपका सिंपल सा एक मतलब कि 2 या 3 लाइन का कंक्लूज़न होगा, जो कि आंसर को आपको एनहांस कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास मतलब कि ऐसे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि हमारा शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, जो कि हमारे 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें हमारे अगर देखें तो आप 3 पेजेस लिख सकते हो, ठीक है, 3 से 4, ठीक है। इतना बहुत है, क्योंकि अगर आप काउंट करो तो 24 पेज आपके पास कुल है, ठीक है। अब इसमें आपको इंट्रो ज़्यादा इंट्रो और ये सब पे फोकस नहीं करना है। जो भी आपके ट्रांस कल्चर है उसके बारे में आप लिख सकते हो। इंट्रो वैसे लिखोगे तो सही रहेगा, क्योंकि 3 पेजेस बने हैं। तो इंट्रो लिखो, आप डेफिनेशन लिखो, जो भी ट्रांस कल्चर है जहाँ पे जो पीपल है अलग-अलग कल्चर के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक-दूसरे का साथ, ये सब हो गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक होती है जो भी इसकी मतलब कि फीचर्स होते हैं, जैसे कि कल्चरल मतलब कि डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को और बिलीफ और कस्टम्स को ये लोग फॉलो करते हैं। तो ये सब आप ऐसे पॉइंट वाइज़ लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि कल्चर जो डाइवर्सिटी है, मतलब कि जो भी एक जगह है, मान एक जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है? मान लो बहुत सारे लोग ऐसे घूमने गए हैं तो सारे हिंदू ही तो नहीं है, अलग-अलग देश से आए हुए हैं, तो वहाँ पे जो लोग मतलब अलग-अलग हैं, तो वो लोग अपनी-अपनी बातें करेंगे, डाइवर्सिटी उसमें देखने को मिलेगी। कल्चर के हिसाब से वो लोग अपना मतलब कि ऐसे शो करेंगे, तो ये हो गया। डिफरेंट लैंग्वेज होगा, कि कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, ये सब होगा। अलग-अलग उनका विश्वास होगा और इस तरीके से देखा जाएगा। इम्पोर्टेंस नर्सिंग के अंदर क्या होता है, तो इसमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब कि कोई भी मान लो कि ऐसे कोई भी मैटर हो गया, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें आया, ठीक है। इम्प्रूव करते हैं हम लोग जो भी पेशेंट की सैटिस्फैक्शन है, और रिस्पेक्टफुल इससे इन्वायरमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर केयर प्रोवाइड करते हैं। कंक्लूज़न इसमें आप ऐड करोगे लास्ट पेज पे, लास्ट मतलब कि थोड़ा-सा जो भी आपके 2-3 मतलब कि ऐसे देखें तो लाइन्स में, ठीक है। नेक्स्टली हम देखें तो इसमें हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है, वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी के अंदर। तो इसमें भी आप डायरेक्ट लिखोगे, जो भी पहले आप इम्पैक्ट ऑफ मतलब कि ऐसे सोसाइटी लिखोगे, देन उसको एक्सप्लेन करोगे, और इसके अंदर आप टाइप्स लिखोगे पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप, और इसके हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। पॉजिटिव में आपके जो भी सोशल आइडेंटिटी है, ऑक्यूपेशनल स्टेबिलिटी है, और इसके साथ-साथ जो भी सोशल सपोर्ट है, ठीक है। नेगेटिव में देखें तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी और मतलब कि छुआ-छूत, और इसके साथ-साथ जो भी हमारे लिमिटेड ऐसे मोबिलिटी है, तो ये सब आप इसमें इंक्लूड करोगे। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो रोल ऑफ नर्स है और या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ नर्स है, वो आप सारे ही क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हो, चाहे वो आप इसमें लिख रहे हो या फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी या फिर ऐसे कोई भी ऐसे सब्जेक्ट लिख रहे हो, तो उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो रोल ऑफ नर्स या फिर नर्सिंग इम्पोर्टेंस हो गया, या फिर ऐसे इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सेस हो गया, तो ये सब कहीं भी यूज़ हो सकता है। कंक्लूज़न है, इंट्रो डेफिनिशन है, टाइप्स है, पर्पज़ है, तो ये सब जो है कॉमन चीज़ होती हैं जो कि यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये सब आप लिख लेना एक जगह पे, जो कि आपको हर एक क्वेश्चन में ऐड करना है। अब हम आगे बात करें तो मेजॉरिटी मतलब कि मेजर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, वो सब है। तो अगर देखें तो इसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलता है सोसाइटी और जो भी हमारे ह्यूमन लाइफ है उसके अंदर। तो इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अल्कोहलिज़्म हो गया, ड डॉर्फ मतलब कि ऐसे सिस्टम हो गया, ठीक है? डाउरी सिस्टम हो गया, ठीक है? अब हम इसमें आगे बात करें तो चाइल्ड लेबर हो गया, तो ये सब आपके अलग-अलग जो मेजर प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम है, उसके बारे में है, ठीक है? तो ये सब हो गया। अब
इसमें क्या-क्या ये सब आप ऐसे नहीं लिखोगे कि लिख के छोड़ दिया। जो भी आप सिस्टम ये डाल रहे हो, जैसे कि आपका मान लो कि इलिटरेसी ही लिख रहे हो, तो ठीक है, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करो कि हाँ, ये चीज़ होता है इलिटरेसी, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट डाल रहे हो तो वो भी लिखो, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। लास्टली आप रोल ऑफ नर्स जो है, जैसा कि मैंने बताया, सारे ही क्वेश्चन में ऐड होगा, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। जिसमें हमारा हेल्थ एजुकेशन हो गया, जो भी हमारा अवेयरनेस हो गया प्रोग्राम, और इसके साथ साथ हम लोग जो भी कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं उसका हो गया, कंक्लूजन है, उससे ख़त्म करोगे आप, ठीक है। अब इसके बाद से देखें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो कि आपके 3 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। तो इसमें अगर देखें तो आपको 1 से 2, मतलब कि मैक्स टू मैक्स 1 से 2, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं सोशलाइज़ेशन के, तो इसमें जो है आपके अलग-अलग जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो लिख सकते हो, जिसमें लाइफ लॉन्ग आपके प्रोसेस हो गया, या फिर ऐसे सोशल नॉर्म्स हो गए, सोसाइटी के जो भी इंटरैक्शन है, ये सब हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। सोशल मोबिलिटी है, तो इसमें भी आप इंट्रो डेफिनेशन ऐड करो, सीधा इंट्रो नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। डेफिनेशन में सोशल मोबिलिटी जो है रेफ़र करता है हमारे जो भी मोबिलिटी होती है, मूवमेंट होती है इंडिविजुअल की, ग्रुप की, हमारे एक स्टेटस से दूसरे पे, ठीक है। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। वैसे ही इसमें रिडक्शन मतलब कि जो होता है हमारे सोशल प्रॉब्लम का, ये सब इंक्लूड कर सकते हो, जो कि ऐसे ईज़ी क्वेश्चन है। और एमसीक्यूज़ जो हैं, एमसीक्यूज़ आप अगर देखो तो जो भी एमसीक्यूज़ हैं 1 से 6, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर आपको मतलब कि प्रॉपर उसका आंसर नहीं लिखना है। जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं उसको आप डायरेक्ट लिख दो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप ए, बी, सी, डी करके लिख सकते हो कि हाँ, 1 का ए, 2 का बी हो गया, या फिर सी का ए, इस तरीके से करोगे तो 1 पेज में हो जाएगा, और आपको ऐसे कॉपियाँ लिखने में ज़्यादा पेजेस मिल जाएँगे, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि ऐसे देखें तो सोशियोलॉजी था। अब हम साइकोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। साइकोलॉजी भी आपका सेम ही तरीके से होता है, बस 1 मार्क्स इसमें है, मतलब कि एमसीक्यू जो है 1 ज़्यादा होता है, और 38 मार्क्स का हो जाता है। तो इसमें हम देखें तो 10 मार्क्स का पहले हो गया, 3-3 मार्क्स के वही 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हो गए, 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हो गए। तो एक-एक करके हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि हम देखें तो 10 नंबर का है, और इसमें भी आप 7 से 8 पेजेस ही लिखोगे। अगर हम बात करें तो इसमें जो दिया हुआ है, डिफ़ाइन करना है हमें कॉन्फ्लिक्ट को, फिर इसके साथ-साथ फ्रस्ट्रेशन को। इसके साथ हम देखें तो जो भी हमारे मतलब कि ऐसे जो भी डिस्कस करना है, अलग-अलग जो भी वेरियस इसके टाइप्स होती हैं कॉन्फ्लिक्ट के, तो उसके बारे में, ठीक है। तो आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईज़ी क्वेश्चन है, आप इसमें जितना चाहो उतना लिख सकते हो। तो ये ऐसा नहीं करना है कि जो भी आपको याद है वो आप लिखो, एडिशनल ज़्यादा नहीं लिखना है कि हाँ, ये एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसी में लगे पड़े हैं। क्योंकि मान लो कि आप कितना भी अच्छा लिखते हो, तो 10 में से आपको 9 मार्क्स या 8 मार्क्स या 7 मार्क्स कितना भी मिल जाए, तो बाकी के क्वेश्चंस तो नहीं छोड़ने हैं ना। तो इसीलिए इसमें जितना लिमिटेड है उतना ही लिखो, फिर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जो है आपका यूनिवर्सिटी है 8 से मतलब कि 7 से 8 मार्क्स से ज़्यादा नहीं देता, ठीक है। इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें जो भी इंट्रोडक्शन है आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है आपको, जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हो। जैसे जो मान लो कि कोई भी सिचुएशन है जो कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें हम लोग देखें तो कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है इसमें साइकोलॉजिकल, और इसमें जो है नर्सेस से जो भी इसमें कंडीशंस है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें जो भी डेफिनेशन है, जैसे कि हमारा फ्रस्ट्रेशन जो है एक साइकोलॉजिकल स्टेटस होता है, जो कि एक पर्सन जो है मतलब कि ऐसे सेटिस्फाई नहीं होता है, उसकी नीड्स जो हैं वो अचीव नहीं करता है, और जो गोल है वो मतलब कि ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाता है, बहुत सारे बैरियर्स की वजह से ये फ्रस्ट्रेशन की आपको मतलब कि देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप डेफिनेशन जो है प्रॉपर लिख सकते हो। इसमें एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि एक स्टूडेंट है, पास करना चाहता है एग्ज़ाम को, बट जो है फेल हो जाता है हार्ड वर्क करने के बाद भी, ठीक है। तो ये हो गया। कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट को भी आप वैसे ही डिफ़ाइन कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसके एग्ज़ाम्पल लिखो। फिर कॉज़ क्या होते हैं एक आपके फ्रस्ट्रेशन के, अलग-अलग जो कॉजेज़ होती हैं, फिज़िकल मतलब कि एनवायरमेंटल, सोशल बैरियर्स, ठीक है।
जो भी इफ़ेक्ट होती हैं, इफ़ेक्ट में आपके अलग-अलग जो इफ़ेक्ट होती हैं, एंगर हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया, एग्रेसिव एग्रेसिवनेस हो गया, या फिर ऐसे जो भी डिप्रेशन है, विथड्रॉल है, ठीक है? ये सब हो जाएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो कॉन्सेप्ट में आपके अलग-अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं, टू गोल मतलब कि ये हो गया, तो ये सब जो है बहुत सारे ऐसे टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में आपके अप्रोच हो गया, फिर आपके अप्रोच अवॉइडेंस हो गया, अवॉइडेंस अवॉइडेंस हो गया, फिर आपके अप्रोच अवॉइडेंस हो गया, जो कि मैंने अच्छे से बताया है, वो आपको याद भी होगा, ठीक है? तो ये आप लिख के यहाँ पे आप लास्टली ऐड क्या करोगे, तो नर्सिंग मतलब कि देखें तो नर्सिंग इम्पोर्टेंस ऐड करोगे लास्ट में, और इस तरीके से इसमें 4 या 5 पॉइंट लिख के ख़त्म करोगे, ठीक है? तो ये आपका ओवरऑल ऐसे लिखोगे तो 7 टू 8 पेजेस आराम से ऐसे भर जाएँगे, ठीक है? तो पहले इंट्रो लिखो, फिर डेफिनेशन लिखो, दोनों के ही लिखना है, ठीक है? इसके बाद से कॉजेज़ क्या होते हैं इसके बाद से जो भी इफ़ेक्ट होता है उससे क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है, फिर कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पे बिल्ड है, और इसके जो भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं वो इंक्लूड कर लो, और इसके बाद से जो भी हमारे नर्सिंग इम्पोर्टेंस है वो इंक्लूड कर लो, लास्टली छोटा-सा कंक्लूज़न लिख लो, ठीक है? अब हम 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें है जो है आपके 3 क्वेश्चन्स होती हैं। इसमें बॉडी माइंड रिलेशनशिप हो गया, जो कि आपके डेफिनेशन से मतलब कि स्टार्ट करना है। इसमें प्रॉपर तरीके से एक डेफिनेशन लिखो, एक्सप्लेनेशन करो, और इसमें हम आगे देखें तो जो भी हमारा एग्ज़ाम्पल है उसको करो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में जैसे बॉडी माइंड जो मतलब कि रिलेशनशिप है, वो एक क्लोज रिलेशन होता है, जो कि ऐसे कोई भी एक चेंज होता है तो दूसरे पे असर दिखती है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है? एक्सप्लेनेशन में आप प्रॉपर तरीके से जो मेंटल स्ट्रेस है वो फिजिकल मतलब कि डिजीज कॉज करता है, या फिर ऐसे फिजिकल इलनेस है तो एनजाइटी और डिप्रेशन को कॉज करता है, तो ये इस तरीके से आप सिंपल वे में बता सकते हो, ठीक है? एग्जाम्पल देके, जैसे स्ट्रेस जो है हाइपरटेंशन करता है, फ़ियर जो है आपके मतलब कि हार्ट रेट को बढ़ाता है, इमोशनल जो हिस्सा है वो आपको फिज़िकली ऐसे शो करता है, ठीक है? इसके बाद से लास्टली इसमें नर्सिंग रोल ऐड करो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये आपका 5 नंबर का है, ठीक है? देन ये सब जो है उसमें भी आपका इंट्रो कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फिर आपके जो भी फीचर्स हैं ये सब लिख सकते हो, इम्पोर्टेंस जो है वो लिख सकते हो, कंक्लूजन से ऐड कर लो, लास्टली बंद करोगे, ठीक है? अल्टरेशन है पर्सनैलिटी के अंदर, तो डेफिनेशन अलग-अलग जो भी कॉज़ हैं, जैसे कि ब्रेन इंजरी हो गया, मेंटल इलनेस, ये सब हो गया, क्या-क्या इससे साइंस देखने को मिली है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हम लोग कर रहे हैं, इसके साथ-साथ जो भी इसके कंक्लूज़न है वो उससे आप ख़त्म कर रहे हो, ठीक है? लास्टली हमारे पास 2 नंबर के क्वेश्चन्स हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन जो हैं उसमें आप मतलब कि ऐसे शॉर्टली जो भी आंसर्स हैं उसको आप लिख रहे हो, और इसको कैसे कर रहे हो, तो मतलब कि मान लो कि जैसे टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, तो इसमें क्या-क्या लिखोगे, तो जो भी इंटरव्यू है, इंट्रो डेफिनेशन लिख लोगे, और इसके बाद से मतलब कि 2 मार्क्स के लिए, सॉरी 2 मार्क्स के लिए मैं भूल गया था, 2 मार्क्स के लिए तो सीधा इसमें जो भी टाइप्स है वो लिख दोगे, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, अब ऑब्जर्वेशन हो गया, फिर आपकी जो भी साइकोलॉजिकल हो गया, केस स्टडी हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से जो भी आपके पूछे हुए हैं डायमेंशन जो हैं आप ऐसे डायरेक्ट लिख लोगे, और 2-2 लाइन इसमें ऐड कर लोगे, 1 पेज भर जाना चाहिए, ठीक है? रोल ऑफ नर्स है आपके जो भी इमोशनल सिक क्लाइंट है तो उसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? एमसीक्यूज़ है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो एमसीक्यू, ठीक है? जो कि आपका बहुत अच्छा होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, इसके साथ-साथ प्रॉपर आपको अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको भी चेंज करने का मौका मिलेगा। तो ये ओवरऑल ऐसे मतलब कि आपका पेपर था जो कि मैंने कवर कर लिया है। अब हम फाइनल ऐसे देखें तो जो-जो स्टेप्स हम लोग इसमें फ़ॉलो कर सकते हैं, और जो कि आपका पेपर ऐसे बिल्ड कर सकता है अच्छा हो। तो पहला जो है स्टार्ट करोगे आप मतलब कि इंट्रो से, ठीक है? इंट्रो के बाद आप स्टार्ट करोगे डेफिनेशन से, प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिखोगे, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को इसमें ऐड करोगे, जो भी स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन है तो जो भी उसके स्पेसिफिक मतलब कि हेडिंग्स है वो ऐड करोगे। पॉइंट वाइज फॉर्मेट, मतलब कि ऐसा नहीं लिखना है पैराग्राफ जैसे कि स्टोरी टेलिंग की तरह, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को ही लिखा था, इसमें दिखाता हूँ मैं। जैसे ये है कंक्लूज़न, तो वैसे लिखते हैं, लेकिन ये जो हिस्सा है, हाँ ऐसे इंट्रो जो लिखा है, इतना बड़ा सा इंट्रो जो है
वो इस तरीके से नहीं लिखना है। आपको जो भी पॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है, तो यहाँ आपको छोड़ के नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज फॉर्मेट रहेगा। देन इसके बाद से हम देखें तो जो भी इसके नर्सिंग इम्पोर्टेंस है वो सारे ही क्वेश्चंस में रहेंगी। रोल ऑफ नर्स इसमें सारे ही क्वेश्चंस में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल जो लेबल्ड डायग्राम है, वो लेबल डायग्राम का मतलब ये हो गया कि जो भी इसमें मतलब अगर मान लो कि कोई भी फ्लो चार्ट्स है वो बना सकते हो, जैसे कि सोसाइटी कैसे काम करती है, किस तरीके से ये लॉज बने हैं, तो ये सब इसमें दिखा सकते हो। इसमें अगर देखें तो जो भी पेजेस हैं वो अगर मतलब कि रीमेन है, तो उसमें आप ये सब फिल कर सकते हो। सिंपल और क्लियर मतलब कि लैंग्वेज यूज़ करोगे, और फाइनली जो है लास्टली कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। नीट और क्लीन आप मेंटेन करोगे, और प्रेजेंटेशन जो होगी आपकी वो बहुत अच्छा रहेगी, अच्छा करोगे ताकि जो नंबर है वो अच्छे से गेन हो, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे पेपर था जो कि मैंने ऐसे बता दिया है। जैसे कि अलग अलग जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो नीचे कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।